अध्यात्म की भी जरूरत है। दोनों मार्गों पे चलना चाहिए तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान यही बात कहते अर्जुन से, हे अर्जुन तू नाम का सुमरण भी कर, तू युद्ध भी कर। तू नाम का सुमरण भी कर, तू युद्ध भी कर। यही बात आज गुरु महाराज भी संकेत करते हैं कि तुम भी भक्ति भी करो, नाम का स्मरण भी करो और युद्ध करो। जब हम दोनों काम करेंगे तो जीवन में सफलता मिलती है। हार नहीं होती, जीत हो जाती है। हार नहीं होती है, जीत हो जाती है। इसीलिए मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। इस मन को विषय भोगों में लगाओ, खाने पीने में लगाओ, अथवा इसी नाम को, इसी मन को भगवान की भक्ति में लगाओ तो सुख मिलेगा। सुख मिलेगा, संताप हट जाते हैं। भगवान का नाम सब विघ्नों को दूर करता है। विघ्न विनाशक भगवान का नाम सब विघ्नों को दूर का, परेशानियों को भी दूर कर देता है और गरीबी को भी खत्म कर देता है। मानो ना मानो, अर्जी हमारी, मर्जी आप लोगों की है। गरीबी को भी खत्म कर देता, परेशानियों को भी खत्म कर देता, ऐसा भगवान का नाम है। लेकिन हम लोग धर्म से विमुख है। हमें ज़रूरत नहीं, ना भगवान की ज़रूरत है, किसी बात की ज़रूरत नहीं है। खाना पीना और सो जाना यही होगा। इस जीवन के अंदर कूड़ा कचरा भर जाता है। मन रा कूड़ा कढ़ाई देना हो, सत्संग गंगा बीच नहाई लेना हो। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार से मुक्ति मिल जाती है। ये मुक्ति और मोक्ष का द्वारा है। ये पंचभौतिक शरीर है, ये मुक्ति और मोक्ष का द्वारा है। लेकिन स्पष्ट कह दिया, अगर पासा उल्टा ना पड़ा, कहा लग 84 भरम दिया मानुष तन पायो, कहे नानक नाम समाल जोरी नेड़े आए। गुरु नानक साहब कहते हैं कि एको सुमरो नानका, एको सुमरो नानका, जल थल रहो समाए, और दूजा काहे सुमरिए जो जम्मे से मर जाए। ये जन्म मरण का चक्कर नहीं हटा, पर समझ में नहीं आता किसी के भी। ये सब गति अंदर की है। हमारी वृत्ति खराब है, हमारी वृत्ति बाहर मुखी है। जो बाहर मुखी सदा दुखी, जो अंतर्मुखी वो सदा सुखी होती। भगवान की भक्ति सुख में करनी चाहिए, दुख में नहीं करनी चाहिए। कहा सुख में सुमरन ना किया, दुख में क्या याद, कहे कबीरा दास फिर कौन सुने फरियाद। कोई फरियाद नहीं सुनता है। इसीलिए सजनों अवसर है, जगह जगह सत्संग होता है, जगह जगह सत्संग होता। हमारा सत्संग ही नहीं होता है, सब जगह होता है। जेल के अंदर भी सत्संग होता है, जेल के अंदर भी सत्संग होता है। सत्संग सबको चाहिए। सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन? जब वो शक्ति आप लोगों के अंदर है, सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, मुंह चलता है, उस क्या चीज है अंदर? पेट्रोल है, डीजल है, कौन सा अंजन है? पर अंजन की चाबी, अंजन तो चल जाता है, पर चाबी तो गुरु महाराज देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो कहने का तात्पर्य सजनों, ये सुनहरा अवसर है, ये सुनहरा अवसर। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण में जाने के बाद। हमारी बिगड़ी भी बन जाती है। भगवान कहते जो मेरे नाम में है, भगवान कहते जो मेरे नाम में, मेरे नाम का सुमरन करता तो मैं उसके काम में हूँ। मैं उसकी बिगड़ी को बनाता रहता हूँ धीरे धीरे। और जो अपने काम में रहता, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने धाम में रहता हूँ। तो सज्जनों, बात जरा सी समझ में आता है भगवान कहाँ है। ये समस्या बहुत तगड़ी है कि समझने के लिए इंसान विपरीत बुद्धि विनाश का ले। हर इंसान के अंदर क्यों रावण को बहुत समझाया, रावण को सबने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, और जो है कुंभकर्ण ने समझाया, सबने समझाया, अच्छी तरह समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। लंका का विनाश करना था, विपरीत बुद्धि हो चली थी, विपरीत बुद्धि। कुंभकर्ण ने बहुत समझाया, कहा भैया तने किससे बैर मान लिया? वो त्रिलोकीनाथ है, वो त्रिलोकीनाथ, उनकी पत्नी को तू हर लाया। भविष्य ने बहुत समझाया। लंका नगरी के अंदर एक भविष्य भगत था, और उसी से हनुमान जी मिले जा करके लंका नगरी में, और उसी ने रास्ता बता दिया। तो कहने का तात्पर्य सच में एक लंका के बीच में, राक्षसों के बीच में, और एक जो है वो एक भगत है, भगत भविष्य, रावण का भाई, उसे बहुत समझाया, भैया इसको
जो है वो त्रिलोकीनाथ की पत्नी, इनको वापस कर दो तो शायद हमारी लंका नगरी बच जाएगी। लेकिन नहीं माना, नहीं माना। आखिरी में सबको पता ही है कि सारे एक हनुमान ने सारी लंका को जला करके स्वाहा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, आज हमें भी उसी नाम, जिस नाम को हनुमान जी जपते, भगवान शंकर भोलेनाथ जपते हैं, प्रहलाद ने जपा, मीरा ने जपा। मीरा ने राजपाट छोड़ दिया, मीरा ने राजपाट छोड़ दिया। मीरा कहती राणा तेरे महल में आग लगे, मुझे नहीं चाहिए। मीरा को क्या मिल गया था? आज सब मीरा के गुणगान गाते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और सास कहे कुल नासी रे। ये तो कुल का नाश करने वाली बहू हो गई, उसे क्या मिल गया था? वो कहती है मीरा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपना। मुझे कृपा करके अपना दिया। उन्हें राजपाट तक छोड़ दिया और वह जो है अपने गली गली में शोर मचाना शुरू कर दिया। पाँव में घुंघरू बांधे। क्यों बांधे? कि मैं गुरु महाराज का गुणगान कैसे करूं, मैं गुरु महाराज का गुणगान कैसे करूं। तो पागल थोड़ी हो गई थी वह। उसने भगवान, क्यों? भगवान मिल गए थे उसे भगवान मिल गए थे। जब भगवान मिल गए तो फिर तो गुणगान गाना ही था उसने। जब भगवान आते हर युग में, तो इसीलिए जो है सबको अंदाजा भी, सब इतिहास भी पढ़ते हैं, प्रहलाद का इतिहास भी पढ़ते हैं, मीरा का पढ़ते हैं, सब का, लेकिन कोई मनन नहीं करता है। सत्यवान की सावित्री यमराज से वापिस ले सत्यवान को, उसने काम क्या किया था? कौन सी भक्ति किया था? उसके पास यही नाम था, यही नाम था उसके अंदर। ये नाम जिब्या से ओठों से नहीं लिया जाता। इसके लिए कहा कि ना कर से माला जपूं, ना मुख से कहूँ राम, राम मेरा सुमरन करे और मैं पाऊँ विश्राम। उस भक्ति को करनी चाहिए जो हम लेटे हैं, बैठे हैं, चलते हैं।